उस्मान पटेल बल्लेबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद फुल टॉस थी और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, नाकामयाब रहे उस्मान। जबकि गेंदबाजी के लिए है मुबस्सिर, जो खुद का पहला और काफ़ी लंबे कद के गेंदबाज मुबस्सिर। दूसरी तरफ देखा जाए तो फ्रीलांस, जिस टीम में केरला के बहुत सारे खिलाड़ी उस टीम में देखने मिलते हैं। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार मुबस्सिर, बल्लेबाजी के लिए उस्मान। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई। 1 रन मिलेगा। स्कोर कार्ड 1 रनों पर उस्मान के बल्ले से निकला वो स्ट्रोक। दोनों टीमों के लिए एक अहम मुकाबला। अगर इस जो टीम ये मैच जीत जाती है अगले दौर में जाएगी, और जो टीम पराजित होती है इस प्रतियोगिता से उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। 8 ओवर की ये मैच, दुनिया भर से आए हुए खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद देखने मिली। अपनी हाइट का बहुत सारा फायदा इस गेंदबाज को होता हुआ। गुडलैंड स्पॉट पर गेंद की पिचिंग, और पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ यहाँ देखने मिल रही है इस गेंदबाज द्वारा। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ पहला ओवर टीम हनान के लिए बल्लेबाजी करेंगे। अगली गेंद फिर एक बार एक अच्छी गेंद देखने मिली रॉफ के लिए। बल्लेबाज रॉफ, जिन्होंने कल बहुत बड़े लंबे लंबे छक्के दागे थे इस मैदान में। लेग बाइज के द्वारा ये रन मिलती हुई स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 2 रनों पर। हनान, टीम हनान में रायगढ़ के बहुत सारे खिलाड़ी शामिल है। रायगढ़ जहां टेनिस क्रिकेट बहुत बड़े पैमाने में खेला जाता है, ग्रामीण क्रिकेट भी बहुत बड़े तौर पे खेला जाता है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, उस्मान के बल्ले से निकला हुआ स्ट्रोक। 1 रन मिलेगा। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद गई और स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मुबस्सिर, जो बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को, और 1-1 रनों से स्कोर कार्ड आगे जाता हुआ। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी प्रतियोगिता उस्मान पटेल द्वारा जो STCPL जो नवी मुंबई में खेली जाएगी, और इंडिया की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता होगी। 20 लाख फर्स्ट प्राइज होगा उस प्रतियोगिता का। अगली गेंद बाउंसर, पटकी हुई गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। ज़्यादा उछाल ली टप्पा खाने के बाद, और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में देखने मिली मुबस्सिर, जो रॉफ और उस्मान, जो कि दोनों धाकड़ बल्लेबाज हैं, जिनके पास ज़बरदस्त काबिलियत है, हुनर है, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता है। मगर उन दोनों बल्लेबाजों को रोका और बांध के रखा पहले इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी देखने मिली पहली ओवर में। मगर 8 ओवर का एक गेम है, 8 ओवर का एक खेल है। 8 ओवर में बड़े बड़े स्ट्रोक आपको लगाने होंगे। कुछ ओवर्स में ग्राउंड स्ट्रोक लगाने होंगे, बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे, और एक अच्छा विशाल का स्कोर यहाँ खड़ा करना होगा। उस्मान है, आकाश तारेकर हो, संदीप पाटिल हो, बड़े बड़े बल्लेबाज, विश्वजीत ठाकुर, बड़े बड़े बल्लेबाज इस टीम में भी शामिल है, जिनके पास बहुत बड़ी क्षमता है बड़ा स्कोर करने की। आज तक टेनिस क्रिकेट विश्व में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इन बल्लेबाजों का। अगली गेंद बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे। शॉर्ट ऑफ गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा गिरने के बाद तेजी से विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई छलांग उछाल ली गेंद ने, और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर कार्ड रुका हुआ 3 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच, करो या मरो इस स्थिति में ये मैच देखने मिल रहा है। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार प्रेशर तो दोनों टीमों पर रहेगा। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे उस्मान, और एक डॉट बॉल इस देखने मिलेगी। उस्मान को ज़्यादा देर तक आप चुप नहीं बिठा सकते, मशहूर है बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने में। उस्मान, देखते किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है, जिनके नाम 2 सैकड़े टेनिस क्रिकेट में शामिल है, और इसी उस्मान को देखने बहुत सारी प्रतियोगिता में काफ़ी तादाद में दर्शक स्टेडियम तक आते हैं। वही उस्मान बल्लेबाजी के लिए बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, कवर के क्षेत्र में खेली गई ये स्ट्रोक। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे गए, कवर के क्षेत्र में खेली ये स्ट्रोक, और 1 रन मिलेगा। स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 4 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी,
विकेट अभी तक कोई नहीं खोई गई है, मगर गेंदबाज रन भी नहीं हुए, अब तक बड़ा स्ट्रोक का लगाने में कामयाबी नहीं हुए दोनों बल्लेबाज। एक तरफ रौफ, दूसरी तरफ उस्मान। टीम हनान के लिए 10PL दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसमें दुनिया भर से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी और शिरकत कर रहे हैं इस बड़ी प्रतियोगिता में। दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग की थी, वाइड बॉल करार दिया अंपायर द्वारा, करुणाकर कोटियन के द्वारा। स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी। रौफ उजिरे और उस्मान पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज 8 ओवर के इस मैच में देखते हैं टीम हनान इंडिया का कितना स्कोर खड़ा करती है। काबिलियत है उन सभी बल्लेबाजों में, मगर आज इस प्रतियोगिता में कुछ करना होगा, दमखम दिखाना होगा, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश फिर एक बार, मगर विकेट के सामने पाए गए। अंपायर ने LBW करार दिया। विकेट का पतन, पहला खिलाड़ी वापस पैवेलियन की ओर। पहले विकेट का पतन, अच्छी लाइन और लेन देखने मिली दोनों गेंदबाजों के द्वारा, जबकि पहली ओवर डाली गई थी मुबस्सिर, और इस ओवर में देखा जाए तो अनाज द्वारा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में भी देखने मिली है। स्कोर कार्ड को रुका के रखा है 5 रनों पर, जबकि उस्मान जैसे बल्लेबाज मैदान में है जिन्हें आप ज़्यादा देर तक चुप नहीं बिठा सकते। उस्मान है, और उस्मान का साथ देने नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं संदीप पाटिल पप्पू, जिन्होंने पहले दिन बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। और इस सीज़न में अगर देखा जाए, दुबई हो और भारत के सभी शहरों में, या गोवा में हो, रत्नागिरी में हो, और पूना में भी हो, और मुंबई और रायगढ़, इस सभी शहरों में जाके जिस संदीप पाटिल पप्पू द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली, वही रायगढ़ के पूरन तहसील के सोनारी गाँव के खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए तैयार। जबकि कल से सोनारे में भी एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता होगी बल्लेबाजी के लिए। संदीप पाटिल पप्पू, अपनी टीम का दारोमदार इस पप्पू पे भी रहेगा। किस तरह की पारी पप्पू यहाँ खेलते हैं, किस तरह के स्ट्रोक लगाते हैं, उस पर टीम हनान की भी पारी गेंदबाजी के लिए फिर एक बार। अगली स्ट्रोक कवर्स की दिशा में खेली, खूबसूरत अंदाज में इस तरह की बल्लेबाजी करने में मशहूर है ये बल्लेबाज पप्पू। मिड पे क्रिकेट खेलते हैं, फुटवर्क अच्छा रखते हैं, और स्कोर कार्ड 1 से आगे जाता हुआ 6 रनों पर। दूसरा ओवर चलता हुआ अनाज द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने मिली, जबकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम हनान को। और अब तक जो निर्णय लिया गया था गेंदबाजी का, वो अब तक अच्छा साबित होता हुआ। उस्मान बल्लेबाजी के लिए बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर एक बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में ब्लॉक होल में गेंद डालने की कोशिश थी, मगर सामने की दिशा में खेली। उस्मान को और 1 रन मिलेगा और स्कोर कार्ड जाता हुआ 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 7 लॉस ऑफ 1 विकेट टीम हनान। उस्मान और संदीप पाटिल 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर। विश्व की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हम देख रहे हैं शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में। 10PL tayyara.com प्रेजेंट ना और पावर्ड बाय नाफिया टूर्स एंड ट्रैवल्स। 10PL सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। रायगढ़ में भी बहुत बड़ी तादाद में इस प्रतियोगिता में को दर्शक देखते रहेंगे। उन सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गेंदबाजी में बदलाव, मुबस्सिर जिन्होंने पहली ओवर बहुत ही अच्छी की थी, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार तैयार, और बल्लेबाजी के लिए उस्मान पटेल। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कामयाब हुए इस वक्त। तैयारा मैक्सिमम सिक्सर, सीमा रेखा के बाहर कड़ा प्रहार। उस्मान पटेल ब्रांडेड स्ट्रोक 6 रनों के लिए।
काफी विस्फोटक बल्लेबाज है उस्मान, इन्हें आप ज्यादा देर तक चुप नहीं रख सकते और वही किया उस्मान। हरकत में आए और एक बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र में खेला 6 रनों के लिए उस्मान। 13 रनों पर स्कोर कार्ड। मुबस्सिर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। अगली गेंद बैट का किनारा लिया और विकेट कीपर को बीट करके सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 10 PL चौका। उस्मान पटेल की बल्ले से लगातार दूसरा बड़ा स्ट्रोक। ये है उस्मान, रायगढ़ के तलोजा गांव के खिलाड़ी और विश्व टेनिस क्रिकेट के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक और सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक उस्मान। बड़ा स्ट्रोक फिर एक बार उस्मान की बल्ले से और एक बार आसमान दिखाया गया गेंदबाज को। तैयारा मैक्सिमम सिक्सर 10 PL। और इस प्रतियोगिता में दुबई और शारजा स्थित बहुत सारे दर्शक आज यहाँ उस्मान की बल्लेबाजी देखने आए हैं और उस्मान उनको आज यहाँ निराश नहीं करेंगे। बड़ा स्ट्रोक फिर एक बार उस्मान की बल्ले से स्कोर कार्ड जाता हुआ 23 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ उस्मान। टेनिस क्रिकेट विश्व के एक बड़े बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। सबसे लोकप्रिय टेनिस बॉल क्रिकेटर भी है उस्मान और उनके द्वारा आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रतियोगिता नवी मुंबई में, जिसमें 20 लाख इनामी राशि रखी गई है। अगली गेंद फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। उस्मान पटेल ब्रांडेड स्ट्रोक। तैयारा मैक्सिमम सिक्सर, कड़ा प्रहार उस्मान। जो दिखाता है गेंदबाज को आसमान, नाम उसका उस्मान। बेहतरीन बल्लेबाजी उस्मान पटेल द्वारा। 11 गेंदों में 26 रनों की पारी उस्मान। फिर एक बार उस्मान के बल्ले से तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। टेनिस क्रिकेट विश्व के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज आज 10 PL में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उस्मान। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई उस्मान द्वारा। स्कोर कार्ड जाता हुआ 35 रनों पर। रायगढ़ के टाइगर इन्हें कहा जाता है। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवाई फायर करना चाहते थे और भाग्यशाली रहे। नो मैन क्षेत्र में गेंद जाती हुई इस ओवर में हरकत में आए उस्मान और उस्मान के बल्ले से बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रोक देखने मिले। 12 गेंदों में 32 रनों की पारी खेल चुके हैं उस्मान और स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 36। ये है उस्मान। यही खासियत है इस खेल की। इस हम सभी को दीवाना कर देने वाली इस टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल की किस वक्त क्या हो सकता है हम कह नहीं सकते। पहले 2 ओवर में 7 रन थे और तीसरे ओवर में 29 रन चुराए गए मुबस्सिर के। वही मुबस्सिर जिन्होंने पहला ओवर 2 रन का किया था और उनके ही ओवर में उस्मान के बल्ले से 29 रन आए। गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। फिर एक बार शारजा क्लब इंड से अनस उस्मान के लिए। उस्मान के बल्ले से फिर एक बार शॉर्ट पुल करने की कोशिश। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 37 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। टीम हनान पहले 2 ओवर में थोड़ी सी बैकफुट में नजर आ रही थी, मगर उस्मान ने जो बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए और फिर एक बार फ्रंट फुट पर आती हुई। इसी का नाम है क्रिकेट। कभी बल्लेबाज की तरफ जाता है, कभी गेंदबाज की तरफ जाता है। अच्छी गेंद, सम्मान किया अच्छा गेंद का और कवर्स की दिशा में खेला। संदीप पाटिल पप्पू द्वारा लगाया गया स्ट्रोक। स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी। जो जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं उस्मान, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर उन्हें लाने की कोशिश संदीप पाटिल द्वारा की जा रही है और स्ट्राइक पे फिर एक बार उस्मान अनास का सामना करेंगे।
टेनिस क्रिकेट विश्व के सबसे मशहूर, सबसे लोकप्रिय और सबसे विध्वंसक बल्लेबाज उस्मान पटेल। बड़ा स्ट्रोक, फिर एक बार उस्मान से बल्ले से निकला स्ट्रोक और भाग्यशाली रहे, कैच छूटा और फिर एक बार तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। उस्मान पटेल ब्रांडेड स्ट्रोक। ये वही स्टेडियम है जिस स्टेडियम में भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर द्वारा 22 अप्रैल 1998 में एक बहुत बड़ी पारी खेली गई थी आंधी आने के बाद। और उस मैदान में फिर एक बार उस्मान नाम की आंधी अब आ चुकी है, जो रायगढ़ के टाइगर भी कहे जाते हैं। उस्मान ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग की एक गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा ज़्यादा बाहर, अंपायर ने वाइट बॉल करार दी। स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 45 रनों पर, जबकि उस्मान खेल रहे 15 गेंदों में 40 रनों पर और संदीप उनका साथ दे रहे 2 गेंदों में 2 रन बनाकर एक बड़े स्कोर की तरफ जाती हुई टीम हनान इंडिया। उस्मान पटेल बल्लेबाजी के लिए टेनिस क्रिकेट विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता 10PL में शिरकत कर रहे हैं शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में। एक बेहतरीन प्रतियोगिता, बेहतरीन क्रिकेट का नजारा। ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग की गई गेंद पॉइंट के दिशा में खेलने की कोशिश, खूबसूरत अंदाज में खेला गया स्ट्रोक और ए लगा 10PL चौका उस्मान पटेल की बल्ले से। क्या खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को खेला, जगह बनाई, बैकफुट पे गए और एक बेहतरीन स्क्वायर कट लगाया और 4 रनों में स्कोर कार्ड तब्दील भी किया। स्कोर कार्ड ने छलांग लगाई, स्कोर कार्ड जाता हुआ 49 रनों पर। उस्मान खेल रहे 44 रनों की पारी। अगली गेंद अच्छी गेंद थी और पॉइंट की दिशा में खेला इस गेंद को, अच्छी गेंद का सम्मान और माइनस बॉल पर बड़ा प्रहार, ये उस्मान की बल्लेबाजी की खासियत है। और स्कोर कार्ड जाता हुआ 50 रनों पर, जो पहले 2 ओवर्स में 7 रनों पर रुका था। और अब देखा जाए तो उस्मान की पारी 50 जबरदस्त बल्लेबाजी उस्मान द्वारा 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देने आए हैं वो संदीप पाटिल पप्पू। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, कमबैक किया गेंदबाज ने, मगर स्कोर कार्ड जाता हुआ 50 रन। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 50 रनों पर और 1 विकेट के नुकसान पर। जो टीम हनान पहले 2 ओवर में बैकफुट पे नजर आ रही थी, उस्मान के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आ रही है। अगर स्कोर कार्ड अगर देखा जाए, संदीप पाटिल पप्पू और उस्मान पटेल, ये 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर है। और उस्मान पटेल अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं। 45 रनों की एक बेहतरीन पारी और ऐसी अनगिनत पारियां उस्मान पटेल द्वारा अपने जीवन में खेली गई है, इसीलिए उन्हें जाना जाता है। रायगढ़ के टाइगर भी कहे जाते हैं। रायगढ़ जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजधानी के तौर पे भी सिलेक्ट किया था और बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। देखते हैं उस्मान 45 रनों की पारी खेल चुके हैं। और गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए पहले दोनों गेंदबाज अगर देखी जाए तो मुबस्सिर और अनस, पहले एक और जो डाली गई थी इन दोनों गेंदबाजों द्वारा अच्छी डाली गई थी, मगर दूसरे ओवर में दोनों भी गेंदबाजों के बहुत ही पिटाई हो चुकी थी। गेंदबाजी में बदलाव किया गया। जोजी थॉमस गेंदबाजी के लिए आए हैं। संदीप पाटिल और उस्मान पटेल, किस तरह की बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा। रायगढ़ से बिलोंग करते हैं सभी खिलाड़ी बल्लेबाज। जिस रायगढ़ में टेनिस बॉल क्रिकेट की जबकि हर एक गांव की प्रतियोगिता होती है और एक गांव में उन्हीं गांव के 11 खिलाड़ी, इस तरह की प्रतियोगिता समूचे भारत की सबसे ज़्यादा, एक गांव और 11 खिलाड़ी, इस तरह की प्रतियोगिता रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। स्ट्रोक लगाने की कोशिश मिड ऑफ की दिशा में खेली गई उस्मान की स्ट्रोक और 1 रन मिलेगा। जोजी थॉमस, जिस गेंदबाज ने भी इस प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन से खुश किया है सभी दर्शकों को, इस तरह की गेंदबाजी रही है इस गेंदबाजी की जोजी थॉमस की। देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जबकि अपनी लय में आ चुके हैं उस्मान और जिसके पास काबिलियत है, हुनर है और टैलेंट है ऐसे बल्लेबाज संदीप पाटिल पप्पू सोनारी के लिए।
बाउंसर डाली गई और वाइट बॉल करार दी अंपायर्स द्वारा। पटकी हुई गेंद थी और ज़्यादा बाउंस लिया इस गेंद ने और वाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 52 रनों पर। संदीप पाटिल पप्पू और उस्मान पटेल दुनिया के सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता खेलने के लिए दाखिल हुए हैं। टीम हनान के लिए रायगढ़ के ये 2 बेहतरीन खिलाड़ी। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फुल टॉस गेंद थी, डीप मिड ऑन की तरफ गेंद जाएगी। 1 रन मिलेगा संदीप पाटिल को और स्कोर कार्ड में टीम हनान का, इंडिया का स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 53 रनों पर। जोजी थॉमस जो एक बेहतरीन गेंदबाज है और इस प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज द्वारा रही है। उस्मान जैसे धाकड़ बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और उस्मान पटेल की पारी का अंत होता हुआ। एक बेहतरीन पारी उस्मान ने यहाँ खेली मगर एक बड़ा स्ट्रोक लगाने में की कोशिश नाकामयाब हुई और गेंदबाज जोजी थॉमस जो एक बेहतरीन गेंदबाज है उन्होंने एक अच्छा कैच लिया और विकेट का पतन। चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे, चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे। उस्मान पटेल एक बेहतरीन पारी खेल के वापस पैवेलियन की तरफ 19 गेंदों में 46 रन की पारी खेली थी उस्मान पटेल ने। बेहतरीन स्ट्रोक भी लगाए थे मगर वापस लौटना पड़ा उस्मान पटेल को। इस तरह की बल्लेबाजी की, लंबे लंबे स्ट्रोक लगाए उस्मान द्वारा मिड विकेट के क्षेत्र। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कामयाब हुए इस वक्त तैयारा मैक्सिमम सिक्सर सीमार उस्मान पटेल ब्रांडेड स्ट्रोक 6 रनों के लिए। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। अगली गेंद बैट का किनारा लिया और विकेट कीपर को बीट कर संदीप पाटिल की बल्ले से निकला स्ट्रोक, कवर्स की दिशा में खेला गया, हवा में गेंद थी, कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे और सीधा खिलाड़ी के हाथ में और आउट होकर पैवेलियन की ओर लौटना पड़ेगा संदीप पाटिल पप्पू को। चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे, चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे। संदीप पाटिल पप्पू, अच्छी गेंदबाजी यहाँ हो रही है। जोजी थॉमस जिसके लिए वो जाने जाते हैं और किफ़ायती गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने मिली और बैक टू बैक 2 गेंदों में विकेट चटकाने में कामयाब हुए। और STPL जो प्रतियोगिता खेली जाएगी आने वाले दिनों में, इंडिया के जो उस्मान पटेल ऑर्गेनाइजर है, मुदस्सिर पटेल, जईद खान इस प्रतियोगिता में ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी डे नाइट प्रतियोगिता रहेगी और जिस प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज़ 20 लाख रुपया और सेकंड प्राइज़ 10 लाख रुपया, थर्ड प्राइज़ 3,50,000, फोर्थ प्राइज़ 3,50,000, मैन ऑफ द सीरीज़ के तौर पर 4 व्हीलर कार, मैन ऑफ बेस्ट बैट्समैन 2 व्हीलर, बेस्ट बॉलर 2 व्हीलर और ऐसे बहुत सारी प्राइजेस भी उस प्रतियोगिता में रहेगी और बेलापुर के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी ये प्रतियोगिता। अगली गेंद जोजी थॉमस द्वारा अच्छी गेंद देखने मिली। इस ओवर में वापसी की है टीम फ्री लायंस ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर में। जोजी थॉमस जो जाने जाते अच्छी गेंदबाजी के लिए 2 बड़े बल्लेबाजों को वापस भेजा और स्कोर कार्ड को जो एक बड़ी स्कोर कार्ड की तरफ जा रहा था उसको रोकने में कामयाब रहे। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 3 विकेट के नुकसान पर 53 रनों पर, जबकि मैदान के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे आकाश तारेकर और उनका साथ देने आए हैं विश्वजीत ठाकुर।
टेनिस क्रिकेट विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता 10 PL में सभी दर्शकों का तहे दिल से अधिक स्वागत और आप सभी को लेके जा रहे हैं उनके सबसे बड़े प्रतियोगिता में 10 PL की तरफ और स्टेडियम में मुकाबला चलता हुआ फ्री लायंस बनाम हनन इंडिया के बीच और स्कोर कार्ड रुका हुआ है 53 रनों पर। गेंदबाजी में बदलाव गेंदबाजी के लिए नमशीद बड़ी स्ट्रोक खेली गई, पहली गेंद सीमा रेखा के बाहर, तैयारा मैक्सिमम सिक्सर मिस्टर JPL विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से निकला एक बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए। घुमा के जरा घुमा के जरा घुमा के जरा दे छक्का रे घुमा के जरा घुमा के जरा घुमा के जरा दे छक्का रे। विश्वजीत ठाकुर मैदान में दाखिल हुए जो रायगढ़ जिले के उरन तहसील के दिगोड़े गांव से बिलोंग करते हैं और छोटी सी उम्र में एक बड़ा मकाम भी हासिल किया है इस बल्लेबाज द्वारा। एक हरफन मौला खिलाड़ी है, जितने अच्छे बल्लेबाज है उतने ही अच्छे गेंदबाज भी है और उतने ही अच्छे फील्डर भी है। दिगोड़े गांव के रहने वाले एक खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट विश्व के अपकमिंग स्टार भी उन्हें कहा जाता है। नए ऐसे खिलाड़ी पिछले 3-4 सालों से जो परफॉर्मेंस रहा है विश्वजीत ठाकुर का, समूचे टेनिस क्रिकेट विश्व की नज़रें इस खिलाड़ी पे टिकी हुई है। और पिछले साल अगर देखा जाए तो 10 PL में भी उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा था और इस साल कप्तान भी है इस टीम हनान के। और जैसे ही मैदान में आए और पहली ही गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 59। टेनिस क्रिकेट के हार्दिक पांड्या भी कहा जाता है जिन्हें बल्लेबाजी कर रहे हैं विश्वजीत ठाकुर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग करने की कोशिश थी, तो दिशा से भटके गेंदबाज थोड़ी सी ज्यादा बाहर कर ली और वाइट बॉल करार दी। नमशीद जो एक केरला के नामचीन गेंदबाज है और बहुत ही बड़ा अनुभव उनके पास है। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग, थोड़ी सी धीमी गति से गेंद करने की कोशिश की मगर पिचिंग अच्छी नहीं कर सके और एक वाइट बॉल करार दी अंपायर द्वारा। स्कोर कार्ड जाता हुआ 61 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। विश्वजीत ठाकुर के लिए अब सही लाइन में गेंदबाजी की, अच्छी पिचिंग, गुड लेंथ पे की और टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, बीट हुए विश्वजीत ठाकुर। एक क्रिकेट का खेल है, कभी गेंदबाज की तरफ जाता है कभी बल्लेबाज की तरफ जाता है। देखा एक इसके पहली गेंद पे छक्का जड़ा था और इस गेंद पे अगर देखा जाए तो बीट किया वही गेंदबाज जो नमशीद जाने माने गेंदबाज है, साउथ इंडिया के केरल के मशहूर खिलाड़ी है। नमशीद की ये गेंद बड़ी स्ट्रोक लगाने की कोशिश नाकामयाब, मगर 1 रन जरूर मिलेगा विश्वजीत ठाकुर को। स्कोर कार्ड में 1 रनों की बढ़ोतरी, जबकि छठा और चलता हुआ नमशीद द्वारा एक बड़ा मुकाबला। सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। इस प्रतियोगिता में फ्री लायंस बनाम टीम हनान के बीच चलता हुआ एक बड़ा मुकाबला। आकाश तारेकर बल्लेबाजी के लिए टेनिस क्रिकेट विश्व के और एक मशहूर खिलाड़ी और समूचे इंडिया के बाइकर मैन के भी नाम से जाने जाते हैं और जिनके नाम मैन ऑफ द सीरीज की 18 बाइक दर्ज है, ऐसे खिलाड़ी आकाश। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, धीमी गति से गेंद आई, अच्छी पिचिंग देखने मिली, बल्ला थोड़ा पहले गया, बाद में गेंद आई और एक डॉट बॉल देखने मिली इस गेंदबाज नमशीद द्वारा। अच्छी गेंदबाजी पिछले 2 ओवर से देखने मिली है। जोजी थॉमस हो, नमशीद हो, अच्छी गेंदबाजी कर रही है। ऑन साइड की दिशा में खेली स्ट्रोक आकाश की बल्ले से निकला हुआ, 1 रन मिलेगा। सूझबूझ भरी पारी, बड़ी स्ट्रोक लगाने में नाकामयाब रहे तो एक छोटी स्ट्रोक लगाई और गैप में गेंद को भेजा और 1 रन चुरा लिया विश्वजीत और आकाश तारेकर द्वारा। रिवर्स स्ट्रोक लगाने की कोशिश नमशीद के गेंदबाजी के ऊपर, मगर फिर एक बार धीमी गति से की गई गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, बीट हुए विश्वजीत ठाकुर और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जाता हुआ 63 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। विश्वजीत ठाकुर खेल रहे 7 रनों पर और आकाश तारेकर खेल रहे 1 रनों पर। इस 2 खिलाड़ियों पर पूरी टीम हनान की उम्मीदें टिकी हुई है और पूरे रायगढ़ की भी। आकाश तारेकर और विश्वजीत ठाकुर के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति, एक अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है। पहले ओवर में अगर देखा जाए मुबस्सिर ने अच्छी गेंदबाजी की थी, फिर अनास ने अच्छी गेंदबाजी की थी, फिर उस्मान पटेल द्वारा तीसरा और चौथा ओवर में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की गई और फिर जोजी थॉमस ने अच्छी ओवर की, 2 विकेट चटकाए। और इस ओवर में अगर देखा जाए नमशीद के अच्छी गेंदबाजी देखने मिली। जरूर पहले गेंद पे छक्का जड़ा गया था, मगर फिर अच्छी लय में नजर आए गेंदबाज
गेंदबाज नमशीद, जिसके लिए वो जाने जाते हैं अच्छे गेंदबाजी के लिए। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो 63 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर टीम हनान। देखते हैं टेनिस क्रिकेट विश्व की नज़रें जिस प्रतियोगिता पर टिकी हुई है वही ये प्रतियोगिता है 10PL। कौन एक किताब हासिल करेगा और कौन इस प्रतियोगिता द्वारा दिया जाएगा सबसे। और इस प्रतियोगिता में 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी भी इस प्रतियोगिता में दी जाएगी, जिसका मूल्य होगा इंडियन रुपीस में 2,25,500 रुपया और US डॉलर में 3,500 US डॉलर। और इटली से खास इंपोर्ट की गई ये ट्रॉफी इस प्रतियोगिता में 13 किलो की ये ट्रॉफी दी जाएगी और जिसका मूल्य है 2,25,500 रुपया। 6 ओवर के समाप्ति के बाद टीम अनान विश्वजीत ठाकुर और आकाश तारेकर पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जिन दोनों खिलाड़ियों ने, एक पारगांव गांव से बिलोंग करते हैं और एक अगर देखा जाए पारगांव गांव जो पनवेल तहसील का है, और एक अगर देखा जाए Excuse me. 63। 63 स्कोर। हाँ 10 आ गया भाई, देख रहे हैं ना स्कोर बोर्ड 63। हम तीनों एक साथ लिख रहे हैं। थोड़ा जो जी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आए हैं, जिन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी रही थी इसके पहले ओवर में, वही जोजी थॉमस गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी करेंगे आकाश तारेकर। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, आकाश के बल्ले से निकला हुआ ये स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग देखने मिली, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की कोशिश आकाश और भाग्यशाली रहे, रन आउट की संभावना हुई थी और बच गए आकाश। कॉल दिया था विश्वजीत ठाकुर ने, आकाश उस कॉल को नकारा था मगर फिर एक बार रन लेने की कोशिश की, कामयाब हुए। 2 रन मिलेंगे, स्कोर कार्ड जाता हुआ 65। 65 रनों पर स्कोर कार्ड, 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 11 गेंदें इस मैच को देखते हैं किस तरफ लेके जाती है, कितना स्कोर खड़ा किया जाता है टीम हनान के द्वारा, जबकि बल्लेबाजी कर रहे आकाश तारेकर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग गई ये गेंद, 1 रन मिलेगा। थोड़ा सा दूर से खेलने की कोशिश थी आकाश की और फिर एक बार थोड़ी सी धीमी गति से जोजी थॉमस द्वारा पिचिंग की गई एक गेंद विकेट कीपर को बीट करके पीछे गई, 1 रन मिलेगा और स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई 66 रनों पर। एक बड़ा मुकाबला, 2 बड़ी टीमें आमने सामने इस बड़े मुकाबले में। जो टीम जीतेगी, डू और डाई मैच है, जो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल में जाएगी। विश्वजीत ठाकुर के लिए बड़ा स्ट्रोक खेला गया, एक लंबा कड़ा प्रहार, तैयारा मैक्सिमम सिक्सर। विश्वजीत ठाकुर, जिन्हें टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व का हार्दिक पांड्या भी कहा जाता है, बेहतरीन स्ट्रोक विश्वजीत। घुमा के जरा घुमा के जरा दे छक्का रे, घुमा के जरा घुमा के जरा घुमा के जरा दे छक्का रे। बड़ा स्ट्रोक विश्वजीत के बल्ले से, जिसके लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं। 2 बड़े सिक्सर विश्वजीत के बल्ले से। अच्छी स्ट्रोक कवर्स की दिशा में खेली गई, जिन्हें मिस्टर JPL भी कहा जाता है। 1 रन मिलेगा, स्कोर कार्ड में 1 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 73। 73 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम हनान अच्छी गेंदबाजी जरूर की है मगर कुछ अच्छे स्ट्रोक भी देखने मिले उस्मान द्वारा और विश्वजीत ठाकुर द्वारा। सबकी नजरें आकाश और विश्वजीत के ऊपर टिकी हुई है, जो UAE स्थित शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में दुनिया के सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस जिस स्टेडियम में खेले गए उसी मैदान में। ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग की गई, ये गेंद मिस हुए। आकाश तारेकर कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, बीट हुए थॉमस की इस गेंद पर और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई और स्कोर कार्ड रुका हुआ 73 रनों पर। जोजी थॉमस गेंदबाजी के लिए दोनों टीमों के लिए एक अहम मुकाबला, इसीलिए सब टेनिस क्रिकेट विश्व की नजरें जिस मुकाबले पर टिकी हुई है वही मुकाबला।
हाफ टर्म के बाहर गेंद पिचिंग की गई और इस बार दिशा से बढ़ के गेंदबाज वाइट बॉल करार दी अंपायर कल्याणी घोरपड़े द्वारा। स्कोर कार्ड में 1 रनों की बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड 74। फिर एक बार जोजी थॉमस, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कुछ गेंदें अच्छी भी की है मगर जो गेंदें खराब की और उनको तो बीमर की गई और नो बॉल करार दिया अंपायर ने और फ्री हिट भी मिलेगी। इसके बाद की गेंद को देखते हैं, आकाश तारेकर फ्री हिट की गेंद को किस तरफ भेजते हैं। जोजी द्वारा फिर एक बार गेंदबाजी की कोशिश होगी। 75 रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर टीम अनान। फिर एक बार जोजी आकाश तारेकर के लिए स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बैकफुट पे गए और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद रोकी गई। 1 रन मिलेगा। और अगर देखा जाए तो आज जिसके लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं आकाश, उस तरह की बल्लेबाजी आकाश से नहीं हो रही, मगर उनके पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है और वो हुनर है आकाश तारेकर के पास, और जो बड़े बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। और आने वाले दिनों में बेलापुर राजीव गांधी स्टेडियम में जो प्रतियोगिता होगी 70 स्पोर्ट्स पे लाइव भी वो प्रतियोगिता होगी, सुपर टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग, जिसमें 20 लाख की इनामी राशि रखी गई है। दुनिया भर से टीम और खिलाड़ी उस प्रतियोगिता में भी शिरकत करेंगे जो बेलापुर राजीव गांधी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज की गई है। उस्मान पटेल, मुदस्सिर और इस सब और जईद खान इस प्रतियोगिता के, और ताहिर पटेल जी भी इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर है और उस प्रतियोगिता पर भी समूचे टेनिस क्रिकेट विश्व की नजरें लगी हुई है। 7 ओवर की समाप्ति और 7 ओवर के समाप्ति के बाद का स्कोर कार्ड है 76 लॉस ऑफ 3 विकेट। टीम हनान फ्री लायंस के खिलाफ। एक फ्री लायंस अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी साउथ इंडिया केरल से बिलोंग करते हैं। गेंदबाजी के लिए अराफत खुद का पहला और पारी का आखिरी ओवर लेके गेंदबाजी के लिए तैयार। आकाश के लिए लेग स्टंप पे बाहर पिचिंग करने की कोशिश और पहली गेंद वाइट बॉल करार दी। रन आना जरूरी है क्रिकेट के इस खेल में, किस तरह भी रन आए, सिर्फ रन आना जरूरी है, वही हो रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर पिचिंग करने की कोशिश, वाइट बॉल करार दी अंपायर ने। अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, आकाश तारेकर आउट होकर पैवेलियन की तरफ लौटना पड़ेगा। आज जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए मशहूर है, आज उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हुई। 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट होकर पैवेलियन की तरफ लौटना पड़ेगा आकाश तारेकर को, और कामयाबी हासिल हुई फ्री लायंस को। चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे, चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे। इमरान गेंद बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज। बल्लेबाजी के लिए इमरान आ चुके हैं, ये विश्वजीत ठाकुर का साथ देने के लिए, और 77 रन स्कोर कार्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर चलता हुआ पहली गेंद में कामयाबी हासिल की गेंदबाज अराफत ने। देखते किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी जो कर रहे हैं विश्वजीत ठाकुर, जिनके पास बड़े बड़े लंबे छक्के लगाने की काबिलियत है। ऐसे बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेला, बहुत ही बड़ा लंबा स्ट्रोक विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से, तैयारा मैक्सिमम सिक्सर, सीमा रेखा के बाहर कड़ा प्रहार विश्वजीत ठाकुर। समूचे रायगढ़ की नजरें इस मैच पे रही होगी। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं विश्वजीत ठाकुर, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, फिर एक बार अच्छी गेंद थी मगर ऑन साइड की दिशा में। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक आते गेंद पकड़कर थ्रो करते, 1 रन मिलेगी और 1 रन से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड जाता हुआ 84। नए बल्लेबाजी के लिए इमरान और विश्वजीत, 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 ओवर के इस मैच में। अपनी टीम का स्कोर देखते हैं कहां तक लेके जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में 10 PL में, जो शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेला जा रहा है।
अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवा में गेंद गई स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की कोशिश, दूसरा रन लेने में भी कामयाब, देखते हैं तीसरा रन लेते हैं क्या, और 2 ही रन मिलेंगे। वापिस भेजा गया विश्वजीत ठाकुर को। स्कोर कार्ड में 2 रनों से बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड जाता हुआ 86 रनों पर। एक बड़ा लक्ष्य रखने की कोशिश, जिस तरह की गेंदबाजी है टीम हनान के पास, एक अच्छी लक्ष्य की तरफ जाते हुए। रफत की ये गेंद, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश और ए बेहतरीन 10 PL चौका इमरान की बल्ले से। 90 रनों पर स्कोर का टीम हनान का बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। शुरू में 2 ओवर में 7 रन थे, मगर बाद में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े स्ट्रोक देखने मिले, और एक बड़ा स्ट्रोक टीम हनान के लिए, तैयरा मैक्सिमम सिक्सर इमरान की बल्ले से, और एक बड़ा स्कोर का कड़ा करने में कामयाब हुई टीम हनान इंडिया। घुमा के जरा दे छक्का रे, घुमा के जरा घुमा के जरा घुमा के जरा दे छक्का रे। उस्मान पटेल जिन्होंने 46 रनों की पारी खेली, 19 गेंदों का सामना किया, उसके बाद रौफ बिना खाता खोले वापस लौटे। संदीप पाटिल 3 रन, आकाश तारेकर 5 रन, विश्वजीत ठाकुर बेहतरीन पारी खेली 21 रनों की 8 गेंदों में, और इमरान जिन्होंने 3 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली और अपने टीम के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब हुए टीम हनान, और 96 रन बने हैं जीतने के लिए। 97 रनों की जरूरत, एक बड़ा लक्ष्य सामने रखने में कामयाब हुई। शुरू में 2 ओवर अगर देखा जाए तो लग रहा था स्कोर कार्ड कम रन में रोका जाएगा, मगर अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली और विश्वजीत द्वारा, इमरान द्वारा, और उस्मान पटेल ने क्या लाजवाब पारी यहाँ खेली। स्कोर कार्ड में 97 रनों की जरूरत जीतने के लिए, और आगे का मैच का विवरण करने के लिए, आगे का मैच का टॉस करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हरीश पांड्या सर। बहुत बड़े तौर पे खेला जाता है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, उस्मान के बल्ले से निकला हुआ स्ट्रोक, 1 रन मिलेगा। डीप बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कामयाब हुए इस वक्त तैयरा मैक्सिमम सिक्सर सीमार उस्मान पटेल ब्रांडेड स्ट्रोक 6 रनों के लिए। घुमा के जरा घुमा के जरा दे छक्का रे, घुमा के जरा घुमा के जरा दे। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। अगली गेंद बैट का किनारा लिया और विकेट कीपर को बीट करके सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 10। घुमा के जरा घुमा के जरा दे छक्का रे। ये उस्मान घुमा के जरा दे छक्का रे। उस्मान के बल्ले से स्कोर कार्ड जाता हुआ 23 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ उस्मान टेनिस क्रिकेट विश्व के एक बड़े बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं नवी मुंबई में, जिसमें 20 लाख इनामी राशि रखी गई है। अगली गेंद, फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, उस्मान पटेल ब्रांडेड स्ट्रोक, तैयारा मैक्सिमम सिक्सर उस्मान। उस्मान बेहतरीन बल्लेबाजी उस्मान पटेल द्वारा 11 गेंदों में 26 रनों की पारी। उस्मान फिर एक बार उस्मान के बल्ले से तैयारा मैक्सिमम सिक्सर, टेनिस क्रिकेट विश्व के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज आज 10 PL में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई उस्मान द्वारा स्कोर कार्ड जाता हुआ 35 रनों पर, रायगढ़ के टाइगरों से बढ़ोतरी स्कोर कार्ड जाता हुआ 37 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर टीम हनान और सबसे विध्वंसक बल्लेबाज उस्मान पटेल। बड़ा स्ट्रोक, फिर एक बार उस्मान से बल्ले से निकला है स्ट्रोक, और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज उस्मान पटेल।
बड़ा स्ट्रोक फिर एक बार उस्मान से बल्ले से निकला ये स्ट्रोक और भाग्यशाली रहे, कैच छूटा और फिर मैक्सिमम सिक्सर उस्मान पटेल ब्रांडेड स्ट्रोक। बेहतरीन क्रिकेट का नजारा। ऑफ के बाहर पिच की गई गेंद पॉइंट के दिशा में खेलने की कोशिश, खूबसूरत अंदाज में खेला गया ए स्ट्रोक। घुमा के जरा घुमा के जरा घुमा के जरा दे चौका रे, घुमा के जरा घुमा के जरा घुमा के जरा दे चौका रे। बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और उस्मान पटेल है मैन ऑफ द सीरीज के लिए कार रखी गई है। इसके अलावा बेस्ट कैच, फेयर प्ले, फेयर प्लेयर, सुपर कैच, ऐसे बहुत सारे इनाम भी है। तो इस टूर्नामेंट में मुदस्सिर और उस्मान ने हमें ये गवाही दी है, ये एश्योरेंस दिया है कि हमारी टूर्नामेंट में अगर कोई भी प्रकार का कॉम्प्रो, फिक्सिंग, सेटिंग या जुगाड़ किसी भी टीम द्वारा, खिलाड़ी द्वारा किया जाता है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उनको बाहर कर दिया जाएगा। और इस एश्योरेंस को ध्यान में रखकर भारत के बाहर की टीमें STCPL में खेल सकती है, जो क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, 10PL की ट्रॉफी को कल आप देखेंगे। जो विनर ट्रॉफी है उसका वजन है 13 किलो, 24 कैरेट की गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी इटाली से मंगाई गई है और जिसकी कीमत है $3,500, $2,25,500 रुपए लगभग इसकी कीमत है भारत की इनाम, भारत के करेंसी के हिसाब से। टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में या लेदर बॉल क्रिकेट के इतिहास में 13 किलो की ट्रॉफी आज तक कहीं नहीं रहेगी जो यहाँ दी जाएगी। तो जरूर कल हमारे बीच आप सब लोग उपस्थित होइएगा। पैसिफिक वेंचर्स कैप्टन योगेश पेनकर, you are requested to report here for the toss without any further delay. Your opponent captain Sumit Dekle has already arrived. We shall request captain of Pacific Ventures to report for the toss. दोनों कैप्टन की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी टीम का मोबाइल फ़ोन, अपने कोच और अपने मैनेजर का मोबाइल फ़ोन और अपने ओनर का मोबाइल फ़ोन, ये सारे आपको हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स के पास डिपॉजिट करना है। एंड माइक वुड बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अंडर माइक्स सुपरविजन हिज टीम विल इंश्योर that the tight security is maintained and no unwanted incident happens during the tenure of the tournament from quarterfinal, semi-final and final stages. So I request Yogesh Penkar to report here immediately for the toss. We have been announcing this for quite some time, and in the meantime I shall invite Alok Singh Rajput to start the commentary for the first 4 overs, and he will entertain you with his unique style, a bit of sher, few shairis and few alokism. पांच बार बुलाया। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हरीश पांड्या सर एंड चंद्रकांत शेट्टी जी। मुनव्वर राणा साहब ने लिखा, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रुकती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। टारगेट 97 का ज़रूर है, लेकिन मौका भी है यहाँ पे फ्रीलांस की टीम के पास। बहुत अच्छा स्ट्रोक है, क्या रुका जाएगी गेंद? जी हाँ, डीप कवर में रोकी गई है। अब अगर आप नज़र डालें हन्नान इंडिया की टीम के ऊपर, तो फिर उनके पास क्या बल्लेबाजी क्रम है। उस्मान और रऊफ के रूप में 2 ऐसे बल्लेबाज आते हैं कि जिनकी आहट मात्र घबराहट पैदा करने के लिए विरोधी खेमे में काफ़ी होती है। और उसके बाद अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पे भी राहत नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जो आने वाले बल्लेबाज हैं उस्मान और रऊफ के बाद, वो हैं संदीप, आकाश तारेकर, विश्वजीत ठाकुर। अब जिनके नाम में ही विश्व जुड़ा हो, और निश्चित तौर पे ये
यकीन मानिए मेरा, मुझे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर शायर जॉन एलिया का एक शेर याद आता है कि ये शख्स आज कुछ नहीं पर कल ये देखियो इसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। उर्दू जुबान समझने वालों हम अगर कुछ लोग समझे होंगे तो शायद दुआ देंगे मुझे दिल से। ये बात मैंने कहा विश्वजीत ठाकुर के लिए। लास्ट टू लास्ट सीजन महाराष्ट्र के जुन्नर तालुका में एक टूर्नामेंट खेली गई जहां पे तकरीबन सभी सुपरस्टार टेनिस जगत के खेलते हैं। 25 से 30 हजार लोग आपको ग्रैंड फिनाले के दिन नजर आएंगे और वहां पे शायद ही कोई ऐसा इनाम था जो इस खिलाड़ी से दूर रहा हो जो गेंदबाजी कर रहे हैं और खिलाड़ी से दूर रहा हो। जी हाँ, जो कहते हैं ना कि एक जौहरी चाहिए हीरे को परखने के लिए। अगर हम यहाँ पे हैं तो शायद जितना शुक्रिया अदा करें कुछ तारिफ भाई सैयद का वो कम होगा, आरिफ भाई का, पूरी टीम पेट्रोमैन इवेंट्स का। और विश्वजीत ठाकुर अगर जेपीएल में खेले हैं तो एक और बहुत ही बड़े नाम टेनिस में चंद्रकांत शेट्टी जी ने उन्हें परखा, घाट के ऊपर से देखा, थोड़ा तराशा, थोड़ा फिनिशिंग टच दी गई और बोला जाओ भाई अब तैयार हैं आप। मुझे याद है इनकी कोचिंग, कोच कर रहे थे, कोच थे उस समय यूके टाइगर टीम की। डॉट बॉल अच्छी लेंथ पे पिच कराने के बाद बाहर की तरफ थोड़ी सी मूव हुई गेंद। पहला ओवर हुआ समाप्त और फ्रीलांस ग्रुप ने, ये देखें आप, हल्का सा मूवमेंट हुआ गेंद में और ये खिलाड़ी मेहनत करते हैं, ये हल्की सी मूवमेंट काफ़ी होती है बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए। टारगेट है 97 रनों का और उसके जवाब में फ्रीलांस ग्रुप ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाज रोवल एंड शफी दोनों ने मिलकर बनाए हैं 6 रन बिना नुकसान के। फर्स्ट गॉन 6 विदाउट लॉस। अब आने वाली 42 गेंदों में और 92 की जरूरत, 42 बॉल्स एंड 92 रिक्वायर्ड। अब अगले मैच के लिए टॉस के लिए चलेंगे एंड लेडीज एंड जेंटलमैन आई टेल यू व्हाट, इफ प्लेइंग 360 डिग्री इन टेनिस क्रिकेट इज एन आर्ट देन योगेश पेनकर इज पिकासो ऑफ इट। और पेनकर ये आपको नजर आ रहे हैं अगले मैच में। एक तरफ आपको नजाकत नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुमित ढेकले के रूप में आपको अपनी स्क्रीन पे ताकत नजर आएगी। दो बहुत अच्छी टीमें अगले मैच के लिए और हम चलेंगे टॉस के लिए और वहां पे मौजूद हैं हरीश पांड्या सर। Thank you so much, Alok Singh Rajput. So now the countdown has begun from 8 to 4 and 4 to 2 and then 2 to 1. Only one team can win 10 PL, not everyone. And we start the countdown with the first quarterfinal between the defending champions, that's Pacific Ventures Dubai, taking on 11 Warriors Dubai. So it's all in Dubai, and two of the greatest batsmen of current tennis cricket are the captains. And for the information of both the captains, this quarterfinal will be of 10 overs, 5 bowlers to be used. One bowler will be able to bowl maximum of 2 overs. Regarding the power play, the first over shall, I think the power play rules are already explained to you, so I'm not getting into it. One more thing, आप दोनों कैप्टन से दरख्वास्त है कि आपका फ़ोन, आपके टीम मेंबर्स का फ़ोन, आपके 12th मैन का फ़ोन, आपके कोच का फ़ोन, आपके मैनेजर का फ़ोन और आपके ओनर का फ़ोन, ये सारे जो फ़ोन हैं आपको एक थैली में रखकर हमारे सिक्योरिटी टीम को सौंपने हैं। मैच ख़त्म होने के बाद ये आपको वापस दे दिए जाएंगे। मैच के दौरान डगआउट से कोई भी टीम के खिलाड़ी बाहर नहीं आएंगे और अगर मान लीजिए जाने में या अनजाने में भी अगर आपकी टीम का कोई भी सदस्य फ़ोन के ऊपर अगर पकड़ा जाता है या हमारी सिक्योरिटी टीम उसको फाइंड आउट करती है, टीम स्ट्रेट अवे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। दिस इज द हाई स्टैंडर्ड दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स टू मेक क्रिकेट नीट एंड क्लीन। थैंक यू सो मच। आइए तनवीर, डूइंग द ऑनर्स। Heads is the call. Heads it is. योगेश पेनकर। हर मैच के साथ आपका खेल सुधरता जा रहा है और आपका इंटरव्यू भी अच्छा होता जा रहा है। क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे। आपको तो पता है सुमित ढेकले के सामने आप 100 बार खेले होंगे, एक दूसरे का गेम प्लान आप सभी को पता रहता है, मैन टू मैन मार्किंग आप करते हैं। ऐसे में कोई खास वजह कि आपने फील्डिंग क्यों ली है? हाँ, थोड़ा बड़ा गेम है, सामने वाली टीम अपोजिशन टीम भी अच्छी है,
इसलिए हम पहले बॉलिंग करके थोड़ा कम में रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे उनको, और उसके बाद थोड़ा चेस करने के लिए आसान हो जाएगा, इसके लिए हमने फील्डिंग चूज़ किया है। पिछले 3 दिन में जो पिच आपको ऑफर किया गया है, वाकई में आपको लगता है कि ये पिच बैट्समैन फ्रेंडली है और इसमें बहुत सारे रन भरे हुए हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बैट्समैन के लिए एडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलर्स भी अच्छे बॉलिंग डाल रहे, जो राइट एरिया में डालेगा वही बॉलर अच्छा डाले, नहीं तो कोई से भी पिच पे आप कहाँ भी बॉल डालेंगे तो रन्स होते ही है। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि बैटिंग लाइनअप बैटिंग के लिए ही है। बॉलर्स के लिए भी बहुत सारे एडवांटेज है, विकेट में बाउंड्रीज भी लंबी है, तो दोनों के लिए इक्वल है। कोई चेंजेस क्वार्टर फाइनल के लिए, या आप अपनी जो लास्ट मैच में लीग मैच में टीम थी उसी को रखेंगे? नहीं, हमने चेंज किया है। अभी तुकाराम कुंचे इन हो गए और नवीन कश्यप इन हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश पेड़कर। मेरी बाईं आंख कह रही है पैसिफिक वेंचर्स, लेकिन मेरी एक दाईं आंख भी है जो कह रही है 11 वॉरियर्स। बाहुबली, आपका हार्दिक स्वागत है। 11 वॉरियर्स के लिए ग्रुप स्टेजेस में एक समय था जब आप हारे, लेकिन उसके बाद जो फिनिक्स पंछी होता है, राख से खड़ा होता है, आपकी टीम राख से खड़ी हुई, और अब आप टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन टीम के सामने खेलने जा रहे हैं। तो ऐसे समय पे अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? मैं सेम डिसीजन करता फील्डिंग का, क्योंकि मैच बड़ा है, 10 ओवर का मैच है। 8 ओवर का मैच होता शायद हम लोग की स्ट्रैटेजी अलग थी। और लड़कियों की बात करें तो उन लोगों ने 2 मैच में अच्छा किया है। जैसे पहले मैच में हमारा मिस्टेक हुआ था बॉलिंग फील्डिंग, उन लोगों ने वो कवर करके अच्छा किया है। तो कोशिश रही रहेगी कि सेम कंटिन्यू फॉर्म रखेंगे और उनको बीट करने की कोशिश करेंगे। इस इम्पोर्टेंट मैच में आपकी तरफ से कोई चेंजेस है टीम में, या सेम टीम लेकर चलेंगे? नहीं, हम लोग सेम टीम खेल रहे हैं। और सुमित, जहां तक सुमित डेकले पर्सनली एज अ बैट्समैन का सवाल है, अभी भी मतलब मैं समझता हूं यहाँ पर रायगढ़, पनवेल, मुंबई, शायद ही कोई शहर है इंडिया का जहां सुमित डेकले को कोई फैन ना हो। उन तमाम फैंस के लिए आज क्या सुमित डेकले उनकी रनों की जो मांग है उसको पूरा कर पाएंगे? कोशिश करूँगा, जो भी हमारी मैच देख रहे, कोशिश करूँगा मैं अच्छे से अच्छे खेलने की, और अपने टीम को बेनिफिट होगा, मुझे भी पता है, तो कुछ रन करने की, और कोशिश करूँगा कि अच्छे रन्स करके हमारी टीम को जीत के करीब लेके जाने की। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको वाकई में लग रहा है कि ये फाइनल के पहले का फाइनल है? ऑब्वियसली, क्योंकि टूर्नामेंट के मेरे हिसाब से दोनों बड़ी टीम में ये मैच हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं, इंडिया में भी ये मैच का बहुत बोलते कि आलोचना हो रही है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि कल आपका मैच है उनका इनके साथ ऐसे। मैं बोला हाँ, क्योंकि बेस्ट मैच है मेरे ख्याल से, टूर्नामेंट के बेस्ट मैच जैसे हम भी खेलेंगे, क्योंकि वो चैंपियन है यहाँ की, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको बीट करने की और अच्छा क्रिकेट खेलने की। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित डेकले। दोस्तों, फाइनल के पहले का फाइनल शुरू होने जा रहा है। पैसिफिक वेंचर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, पहले आमंत्रित किया है उन्होंने 11 वॉरियर्स टीम को बैटिंग करने के लिए, और ये फाइनल के पहले का फाइनल होगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। आइए थोड़े समय बाद इस क्वार्टर फाइनल की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त हमारे काबिल दोस्त आलोक सिंह राजपूत तैयार है आप लोगों को आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। थैंक यू। जी हाँ, मैच तो बहुत मज़ेदार होने वाला है अगला भी, और इस पर थोड़ा प्रकाश डालना भी ज़रूरी था। और टॉस जीतने के बाद पैसिफिक वेंचर्स के कैप्टन और टेनिस क्रिकेट में अगर शायद टॉप के 2-3 सबसे बेहतर कप्तानों को उठाएं तो एक आप नाम योगेश का जरूर लेंगे। कमाल के कप्तान हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं, तकनीक इनकी लाजवाब है। ओह व्हाट एफर्ट, बहुत शानदार एफर्ट यहाँ पे। संदीप पाटिल, जिनको सभी प्यार से पप्पू कह के बुलाते हैं, बहुत अच्छा एफर्ट। एक इम्तिहान से गुजर कर क्या देखा कि एक नया इम्तिहान अभी बाकी है। अभी जब गेंदबाजी करने उतरी थी टीम फ्रीलांस की, तो वहाँ पे उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था कि हन्नान इंडिया के इन तमाम खतरनाक बल्लेबाजों को कैसे रोका जाए। हालांकि गेंदबाजी जब शुरुआत हुई तो पहली गेंद से ही हमला बोला गया। उस्मान पटेल ने बहुत आक्रामक बल्लेबाजी की और फिर उनका साथ सभी ने निभाया। अगर आप बातें करें तो फिर टॉप ऑर्डर्स बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की गई और सभी ने, उस्मान, रऊफ, संदीप, आकाश तारेकर, विश्वजीत, इमरान,
46 रनों की शानदार पारी उस्मान ने खेली, 21 रनों की विश्वजीत ने, इमरान ने 12 रन की। और अब तक अगर आप सेकेंड इनिंग में देखें तो हालात थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं कि विकेटों के हाथों में होने के बावजूद मंजिल तक पहुंचने की रफ्तार वो काफी कम है। विकेट आपके हाथ में है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर, अपनी एलईडी पे आपने देखा बदलापुर से आए हुए मंगेश दुले जी को। वेरी वार्म वेलकम सर। महाराष्ट्र बदलापुर से और एक बड़े जननेता भी हैं। फिर से आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तमाम सभी गेस्ट बदलापुर से स्पेशल खास तौर से इस टूर्नामेंट के लिए 10PL के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी गेस्ट का पेट्रोमैन इवेंट्स की तरफ से बहुत इस्तकबाल, खुशामदीद एंड वी एक्सटेंड अ हार्टी एंड वार्म वेलकम मंगेश दुले जी एंड आपके जितने भी दोस्त आपके साथ में हैं। लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा। 82 रन्स और बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तकरीबन 15 के आसपास इस समय आस्किंग रन रेट बढ़ के पहुंचता हुआ। हर एक डॉट गेंद फ्रीलांस की टीम के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाएगी, बढ़ाती हुई चली जाएगी। रोवल स्ट्राइक पे, उनके साथ शाफी नॉन स्ट्राइक एंड पे। दोनों ने 8 गेंद, एक ने खेला रोवल ने और शाफी ने 7 गेंदें, लेकिन बाउंड्री जो चाहिए वो अभी तक एक भी चौका या सिक्सर अभी तक देखने को मिला नहीं। दबाव तो बन रहा है लगातार और निश्चित तौर पे यहाँ पे खतरा हो सकता है। जी हाँ, दबाव का है ये असर। बड़े लक्ष्य का आप पीछा कर रहे हैं, 2 ओवर हो चुका है, खामोशी तो तोड़नी ही थी और उसके लिए गए जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बहुत टॉप क्लास की बॉलिंग हो रही है। चल उड़ा दे किल्ली जी हाँ, धीमी गति की गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, गेंद हवा में और आसान मौका। पहला नुकसान फ्रीलांस के ग्रुप को, आउट हुए रोवल। आउट हुए रोवल और नए बल्लेबाज अहमद। अहमद आपको नॉन स्ट्राइक एंड पे नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक पे शफी नजर आएंगे। अहमद तौफीक, रन रेट 5.63 का चलता हुआ। फरमान गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदों में 3 रन, 1 सफलता और बहुत अच्छी वेरिएशन फरहान करते हुए और स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन फील्डर डीप में मौजूद हैं मिड विकेट पे और शानदार थ्रो। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पता है कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आप क्रिकेटर हैं, तो आपको अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखना है। एजाज कुरैशी, विश्वजीत ठाकुर, आकाश तारेकर, योगेश पेनकर, ये कुछ वो नाम है। उस्मान पटेल आपको नजर आएंगे मिड विकेट में। ये कुछ वो नाम है जिन्होंने अपने आप को फिट रखने, क्योंकि इन्हें पता है अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। बहुत शानदार बॉलिंग। फरमान का वेरिएशन देखें, बदलाव कितना अच्छा कर रहे हैं। जिस गेंद पर विकेट मिला, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब हमने रिप्ले में देखा तो इन्होंने उंगलियां गेंद के ऊपर फेर दी, और जब आप गेंद पे उंगलियां फेरते हैं डेट मीन्स आपने थोड़ी गेंद को घुमाई है, गेंद की रफ्तार थोड़ी कम की है, और वहीं पे बल्लेबाज को इन्होंने चकमा दिया। बल्ला बहुत पहले चल गया, गेंद थोड़ा रुक कर आई, टॉपेज लगा और शानदार काम किया फरमान ने। ओवर कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे ये 3 ओवर के बाद 17 रन अब आने वाली, और इसके बाद 5 ओवर्स, और 5 ओवर्स में काम बड़ा है। 30 गेंदों में 80 रन बनाने हैं। 30 बॉल्स एंड फ्रीलांस ग्रुप नीड्स रिक्वायर्ड 80 मोर रन्स टू विन दिस मैच। ये आप चार्ट देख रहे हैं।
कहते हैं कि धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर और पेशेंस, अगर ये दो चीजें हों तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। चौथे ओवर की शुरुआत, खराब गेंद, सही नसीहत, गेंद सीधा ट्रेवल करती है स्टैंड में। तैयारा.com सिक्सर। घुमा के जरा दे छक्का रे, घुमा के जरा घुमा के जरा घुमा के जरा दे छक्का रे। अहमद तौफीक थे स्ट्राइक पे और उनको पता है कि बस अब और ज्यादा खामोशी नहीं, अब इनकार होना चाहिए और 100 बात की एक बात होनी चाहिए। और एक बात वो है कि अब गियर तो शिफ्ट करना होगा और बल्लेबाजी करनी होगी टॉप गियर में, एटलीस्ट 2 में से किसी एक को, क्योंकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और इस समय इस सिक्सर्स के साथ अब जाके पहुंचे हैं 23 पे। राहिल गेंदबाजी करने आए हैं। पहली गेंद पे स्वागत किया गया अहमद तौफीक के द्वारा सिक्सर के साथ। तैयारिया.com हमारे इस पूरे 10PL सीजन 2 के प्रेजेंटर एंड ऑर्गेनाइज बाय, आप सब पता है, वर्ल्ड फेमस इवेंट कंपनी पेट्रोमैन। अरे भाई, ओहो, अब खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। सेकेंड इन दिस ओवर, तैयारा.com सिक्सर, दिस टाइम बैट्समैन वाज शफी। घुमा के जरा दे छक्का रे। व्हाट अ स्ट्रोक। अब थोड़े देखें तो अब जो रायगढ़ के शेर हैं, अब सबकी जो शारीरिक भाषा थोड़ी खलबली मची है। अब सब फील्डर साहब देखें तो अब थोड़ा सा वो बात नजर आ रही, हो अलार्म बजाते हुए यहां पे अलायंस के बल्लेबाज शफी और अहमद। अब वो कहते हैं ना कि खतरे की शुरुआत, और कहीं ना कहीं वो बेल बजाते हुए कि सावधान, अब यहां से आक्रमण किया जाएगा। रन्स इस समय 31 रन्स, 2 सिक्सर इस ओवर में आए हैं, 4 गेंदें हो चुकी हैं और इस बार क्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए। फिर से गेंदबाज ने थोड़ी बुद्धिमानी की कि गेंद को दूरी रखा। और जब आप धीमी गति की गेंद करें, एक बात मेरी मानिए, हरीश पांड्या सर यहाँ पे बैठे हैं, चंद्रकांत शेट्टी जी बैठे हैं, कुणाल बैठे हैं, कई बार आपको गति नहीं, कई बार आपको टप्पा परेशान करता है। अगर टप्पा अच्छा हो तो, अगर आपकी लेंथ अच्छी हो तो, रफ्तार ना भी हो, वाइड का इशारा आता हुआ इस दफा अंपायर्स की तरफ से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच में थोड़ी जान आ गई है। इस ओवर में जो 2 सिक्सर लगे हैं, हालांकि सफर तो अभी भी काफी कांटों भरा ही मुझे लग रहा है टीम अलायंस के लिए, लेकिन 25 पे 65 बनते हैं। टेनिस क्रिकेट में या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी आप उठा के देख लें, IPL से आप देखें, बहुत बार ऐसे रन बनते हैं। 9 विकेट हाथ में हैं और फ्रीलांस ग्रुप ने 4 ओवर के बाद बनाए हैं 33 रन। 4 ओवर्स कंप्लीट हुए, 33 रन्स। और अब यहां से आने वाले 4 ओवर्स में अब इस मैच में दिलचस्पी नजर आती हुई। आस्किंग रन रेट अभी भी 16 का है, सो दैट मीन्स और 64 रन बनाने हैं। लेकिन ऐसे में जब 2 सेट बैट्समैन हैं और जिस तरह से दोनों ने एक सिक्सर लगाए हैं, तो आप सब जुड़े रहें अब, और मैदान में हम उम्मीद कर सकते हैं एक बहुत ही टफ फाइट की। फ्रीलांस वर्सेस हन्नान इंडिया। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी।
Batsman facing is Ahmed. This time an intelligent bowling, but although the length was good, the line was really bad. Hanan will have to consistently bowl in the right areas and avoid any extra runs. 54 runs required now from 22 deliveries. There is a difference of 32. So in short, they need 5 to 6 loose balls in remaining overs, which they will have to convert, and then they can think of ball-to-ball equation. Once again, this time playing it high, and oh, he has dropped a dolly. That was a sitter. Considering the standard of this tournament, you cannot drop catches. You drop it and you're out of it. 21 balls, 53 runs. Bending is back. Certainly he tried. But then, quarterfinal onwards, you got to convert half chances into full chances. No margin of error for any player whatsoever from now onward. 44 for 1. 53 required of 21, and this time just trying to play it. Of course, Shafi is giving strike to Ahmed. Akash Tarikar was the fielder at the long on. 45 for 1. Current run rate 9.64. But they will have to go at least 12 and 13 if they have to win this. Bowling from the edge of the crease. Once again, there's a catch, and this time he takes it. The score is settled, and Ahmed will have to go. A big wicket. चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे It was taken by Sandeep. That is what you got to do. How early you forget the mistakes and not repeat them. These are two things. One is to forget that I made a mistake, and second thing is not to repeat the mistake. So Sandeep this time took a brilliant catch, and the batter will have to go. It was Ahmed who scored 17 runs of 9 deliveries. Chasing 97 now. 52 runs are required from 19 balls. There is a gap of 33 between runs and balls that clearly tells that they will need to hit at least 4 to 5 deliveries out of the park. Shafi is not out on 15 of 12 and he's joined in by the new batsman. Syed Badi. Badi is a strong and stout built guy. This time trying to generate an extra pace. Now once again, it will be given a wide by umpire Kalyan Ghorpade. Umpires have been pretty consistent when it comes to giving a wide ball on the leg side. And 46 for 2. We are awaiting for the first quarterfinal. Pacific Ventures, defending champions, have won the toss, elected to bowl first, and they have invited 11 Warriors to bat first. That's a great game that you will witness today afternoon. It's almost 3 o'clock. Banging it short and uses his height to the advantage. You can never bowl Shafi there. And you can't even bowl to Syed Badi as well. क्या बात है. अब ये देखिए मैच की समरी. हनान ने पहले 96 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर. जॉर्जी थॉमस आज भी 2 विकेट लिए. अनास को 1 विकेट.
अरफत को 1 विकेट, उस्मान पटेल 19 गेंदों में 46, विश्वजीत मोटिया 8 गेंदों में 21 नॉट आउट, इमरान 3 गेंदों में 12 नॉट आउट और इस वक्त शफी 13 गेंदों में 21 नॉट आउट, अहमद तौफीक 9 गेंदों में 17 बनाकर आउट हुए हैं। 2 विकेट फरमान को मिले हैं। 18 गेंदों में 45, अब ये फर्क घटकर हो गया है 27 का। 4 सिक्सर अगर लग जाते हैं तो ये बॉल टू बॉल इक्वेशन हो जाएगा। अठारह गेंदे 45 रन, बहुत ही साफ सुथरा टेलीकास्ट यूट्यूब पर आप देख रहे हैं 10PL सीजन 2। तो हमारे संतोष नानेकर, गौरव सावंत और शाहरुख डीवी इस वक्त आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। 97 का टारगेट है। नया ओवर लेकर आ रहे विश्वजीत ठाकुर शारजा क्लब एंड से। कितना बढ़िया टेलीकास्ट है हमारी कैमरा टीम, वीडियो शूटिंग टीम द्वारा। एक इंटरनेशनल वेन्यू की फीलिंग, इंटरनेशनल टूर्नामेंट को करने का एक सेटिस्फैक्शन। सैयद बाडी अब स्ट्राइक पर विश्वजीत ठाकुर के सामने। पहली गेंद ब्लॉक होल में आती हुई बैकलिफ्ट को नीचे रखा, गेंद की रफ्तार का उपयोग किया है, 1 रन शॉर्ट मिड विकेट पर। अब 17 गेंदों में 44 रन, 17 बॉल्स 44 टू विन। स्कोर हुआ है 53 for 2। बाडी ने अपना खाता खोला, 1 बॉल में 1 रन। शफी खेल रहे हैं 13 बॉल में 21 रन बनाकर। रिक्वायर्ड रन रेट 15.53। हर बॉल पर 2.5 रन बनाने होंगे। 2 कदम आगे आए लेकिन इस बार बराबर से बल्ले की रेंज में गेंद नहीं आई। ठाकुर की यह खासियत है, गेंद को जानबूझकर थोड़ा सा पिचअप कराया था और एक बार फिर से गेंद की रफ्तार का उपयोग करते हुए डीप बैकेट स्क्वायर लेग पर आकाश तारेकर के पास ये 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54, 2 विकेटों के नुकसान पर। फ्रीलांस ग्रुप ऑफ कंपनीज इस वक्त 97 रनों को चेस कर रही है हनान इंडिया के सामने। पारी का 5वां ओवर। बल्कि 6ठा ओवर शुरू हो चुका है। विश्वजीत ठाकुर उर्फ मोटिया बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है, यंग उम्र में टीम की जिम्मेदारी है। कल जब मैंने उनको पूछा कि आपसे सीनियर खिलाड़ी जो एज में है आपके, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, सबसे बात करके मैं सॉल्व कर लेता हूँ। दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ गुड कैप्टन। 55 पर 2। फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव जरूर किया, बल्ले और गेंद के संपर्क की आवाज यहां तक आई थी, स्टीरियोफोनिक साउंड, लेकिन केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 पर 2। अभी भी 41 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और इस ओवर में मोटिया ने 4 गेंदों में केवल 4 रन दिए। यह सबसे बड़ा फर्क रहा। दरवाजे धीरे धीरे इस मुकाबले के खुल रहे हैं हनान क्रिकेट क्लब इंडिया के लिए। इस बार एक और यॉर्कर लेंथ की गेंद दी, थोड़ी फुल टॉस और ड्राइव कर दिया, इस बार भी 1 रन के लिए। 57 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
40 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 13। 13 बॉल्स 40। दो कदम आगे है और ये रॉकेट यहां पर अब देखना होगा। मोटिया ने वहां पर कांटा दूर किया और आउट होकर वापस चले गए बैट्समैन शफी। चल उड़ा दे चिल्ली आज यार रे, उड़ा दे चिल्ली आज यार रे। उस्मान के हाथों में आता हुआ कैच और अब यहां पर फ्रीलांस ग्रुप ऑफ कंपनीज कठिनाइयों में। 12 गेंदों में 40 ये मैच समरी। बॉल 40 रन, 12 balls and 40 runs, 12 चेंडू 40 धावा। के पक्ष में विश्वजीत ने अपने 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। सैयद बाड़ी 3 गेंदों में 3 रन पर खेल रहे हैं और शफी आउट हुए। शफी की जगह पर आए हैं फारूक। I request both the captains to hand over their mobile phones. नए ओवर की पहली गेंद अजहर द्वारा खेल दिया है वहां पर। उस्मान दौड़ कर आए, गेंद को रोका। इलेवन बॉल्स 39 रन्स, 11 गेंदों में 39 रन। 11 चेंडू 39 धावा। इस पारी में 10 एक्स्ट्राज आए हैं, 4 6 लगे हैं। फुल टॉस बॉल दी, उठा दिया, लेकिन यहां पर एक आसान सा कैच और हनान को मिलती हुई सफलता। आउट हुए बाड़ी। फरमान फरमान ने यह कैच लिया और हनान ने अब यहां पर देखिए, हनान 2 काम कर रही है। न केवल मैच जीतने का काम कर रही है, पर कल जो अलायंस के सामने बड़े फर्क से हारे थे, उस फर्क को ब्रिज करने के लिए वो इस मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीतना भी चाह रही है। 58 पर 4। ये बहुत ही टफ ग्रुप था, ग्रुप ऑफ डेथ, जहां पे कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। नया बैट्समैन है नमशीद। नमशीद भी एक ऑलराउंडर प्लेयर है। 97 चेस करना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना यह भी तो एक रिस्क है। रिस्क न लेकर काम न होना, उससे अच्छा रिस्क लेकर काम न होना बेहतर होगा। और काम हो गया तो फिर क्या बात है। इस बार बीट कर दिया था। बहुत ही अच्छा विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पर। अट्ठावन पर 4।
9 गेंदों में 39 रन। स्ट्राइक पर है फारूक। दो कदम आगे आए, बराबर से शॉट को अंजाम नहीं दे पाए और अब 8 बॉल 38 रन जो मुश्किल होने जा रहा है। 8 बॉल 38। खनान क्रिकेट क्लब विजय को यहां पर हासिल करेगा ऐसी स्थिति है और इस विजय के साथ ये ग्रुप में बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन हो जाएगी पॉइंट्स टेबल में। बल्ले का बाहरी सिरा, बॉल स्लिप में और राहिल शेख मेरे ख्याल से गेंद को, रऊफ थे वहां पर, रऊफ जिन्होंने गेंद को रोका। देखिए किस तरह ये गेंद बाहर की तरफ उड़ी। अब ये मैच में केवल औपचारिकताएं बची ऐसा हम कह सकते हैं। 7 बॉल 37, 7 balls 37। स्लोअर वन और उस पर कैच आउट करवा दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। आउट होकर वापस चले गए बैट्समैन फारूक। चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे, चल उड़ा दे किल्ली आज यार रे। इमरान ने एक कैच लिया। 6 बॉल बचे हैं और 6 बॉल में 37 रन। मतलब अगर 6 बॉल में 6 6 लग जाते हैं, दुनिया में बहुत कम ऐसे मुकाबले हुए होंगे जिसमें आखिरी 6 बॉल में 6 6 लगे हों। हो सकता है दुनिया में हुए होंगे, पराक्रम तो हर रोज होते हैं। 6 बॉल 37। आखिरी ओवर राहिल शेख द्वारा। तो 6 बॉल